कथा को सुने और बोले कि हे प्रभु, कथा जब तक नहीं संपन्न होती तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने वहां से चल दिए। जब कथा संपन्न हुआ तो प्रसाद आया, प्रसाद लेकर ग्रहण किए और भगवान जाके पंडित जी से पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, ये बताइए कि किसकी कथा हो रही है। तो पंडित जी क्या बोले, ये भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो बोले किस लिए कथा होती है। तो ब्राह्मण देवता बोले कि देखिए, इस कथा कहवाने से आपकी कोई भी मनोकामना, धन्य धान्य पुत्र पौत्र जो भी मनोकामनाएं वह पूर्ण हो जाता है। तो राजा ने बोले हमारे पास तो सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा इत्यादि सब कुछ है, लेकिन लाइट की दुनिया में एक संतान नहीं है। स्वागत है। तो मैं पुत्र पाने के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ। बोले ठीक है, मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाए, आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाए। भगवान की विनती, ब्राह्मण बोले ठीक है, संकल्प करिए कि जिस दिन आपके घर पे पुत्र या पुत्री पैदा होगी उसी दिन आप कथा भगवान की कहवाएंगे। बोले ठीक है। उन्होंने भगवान की कथा के लिए संकल्प किए। जब संकल्प कर लिए उसके बाद वहाँ चले गए और रानी से बोले कि हे रानी, मैंने भगवान की कथा कहवाने के लिए मैंने संकल्प किया। हमारे घर पे पुत्र या पुत्री जिस दिन पैदा होगी मैं उसी दिन भगवान की कथा कहूँगा। रानी बोली बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए भगवान की महिमा देखिए कि कुछ दिनों के बाद उनकी मनोकामनाएं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो एक पुत्री पैदा होती है 9 महीने के बाद। तो उस कन्या का नाम रखा गया लीलावती, माता का नाम कलावती और पुत्री का नाम लीलावती। तो रानी बोली कि हे राजा, आपको कुछ ख्याल है। बोले क्या। बोले आपने बोले थे कि जिस दिन हमारे घर पे पुत्र या पुत्री पैदा होगी मैं उसी दिन भगवान की कथा कहूँगा। तो राजा क्या बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन लड़की का मैं शादी करूँगा उसी दिन भगवान की कथा कहा दूँगा, उसी दिन मैं भगवान की कथा कहवा दूँगा। अब देखिए मन में लोभ हो गया। रानी बोले ठीक है। देखिए भगवान की वरदान से उत्पन्न हुई लड़की प्रत्येक दिन बढ़ती थी। कुछ दिनों के बाद जब विवाह के योग्य कन्या हो गई तो राजा ने लड़का खोजने लगे, लेकिन कन्या के योग्य वर नहीं मिला। वर मिला भी तो घर जमाई दामाद मिला। उन्होंने शादी कर दी अपनी कन्या का, लीलावती का। शादी तो हो गया संपन्न। रानी ने बोली अब तो कुछ ख्याल है कि भूल गए। बोले ख्याल तो जरूर है, सोच रहे हैं कि लड़की का शादी कर दी, अब लड़की को कोई अगर संतान हो जाता तो मैं उसी पर भगवान की कथा कहवा देते। कितना गलती हुआ, 1 2 3 गलती हो गया तो भगवान कितनी बार माफ करेंगे। विनाश काले तो विपरीत बुद्धि, जब बिगड़ने पड़ता है तो भगवान उसकी मति हर ले जाते हैं। तो राजा की मति जो है चली गई। क्या बोले कि जब लड़की को कोई पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं भगवान की कथा कहूँगा। हाँ, ये सुनिए, आपको अगर भूख लगा है तो हम कहेंगे मनीष बैठिए, आपको खाना दे रहे हैं। फिर चले गए घर में, भूल गए। आप बैठ कर जो रहे हैं कि भूख लगी है, फिर आए बाहर से, अच्छा रुकी ला रहे हैं। अब करते करते शाम हो गया तो बोलिए जो भूख लगा है वो मर जाएगा कि नहीं? लगी हुई भूख भी मर जाती है। तो भगवान को आस लगाए हुए कि आपकी मैं कथा कहूँगा। भगवान की कथा कहवाने के लिए रानी ने कितनी बार प्रेशर की, लेकिन नहीं, राजा बोले अभी नहीं कहूँगा। तुलसीदास जी ने लिखे हैं, चौपाई लिखे हैं
कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपदा निधाना। जहाँ पे सुमति होती है वहाँ पे एकता होता है, लेकिन जहाँ पे कुमति होती है बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पति पत्नी से नहीं पड़ता है, सुबह होते ही लड़ाई। तो कहा गया है कि दांत का बाजा हुआ, ऐलू रोजी भागा। तो अगर सुबह शाम हम घर में डेली लड़ाई करें, कचवाबद्ध करें, तो इससे क्या होता है? परफेक्ट पड़ता है, लक्ष्मी की अपमान होती है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं टिकती है, लक्ष्मी वहाँ पर वास नहीं करती है, वो लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और जहाँ पे एकता रहेगा सबकी बुद्धि एक रहेगी। सुबह होते ही भाई बहन से प्रेम, पति पत्नी से प्रेम, मतारी बाप से प्रेम, बेटा बेटी से प्रेम, तो क्या है? ये सुमति है। भगवान ने रुष्ट हो गए और सारा धन दौलत जो है कि नष्ट कर दिए। जब नष्ट कर दिए तो कुछ बचा भी नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए नहीं, दाना नहीं बचा। यहाँ तक कि भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। जब भिक्षा मांगने की नौबत आई तो राजा ने